नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के अंदर एक और प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है ड्रा द प्रोजेक्शंस ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल की हमें प्रोजेक्शंस को ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर हमें दिया है 60 mm, हैविंग इट्स प्लेन वर्टिकल एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द वीपी। जो उसका प्लेन है वो वर्टिकल है यानी कि सीधा है और इंक्लाइंड है 45 डिग्री वर्टिकल प्लेन से। अब इसको समझेंगे कि किस तरह से बनाएंगे। और जो इसका सेंटर है, इट्स सेंटर इज 20 mm 20 mm अबव द एचपी। हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm ऊपर इसका सेंटर है इसी सर्कल का, और 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है। वर्टिकल प्लेन से 10 mm सामने है। इसकी ट्रेसेस भी बतानी है। तो चलिए यहाँ पर दो प्लेन ले लेते हैं। एक तो हो गया हमारे पास वर्टिकल प्लेन, ये हमने ले लिया। एक हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये जो सर्कल होगा वर्टिकल है और इंक्लाइन टू वीपी है। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर इस तरह से हमारे पास कोई क्वेश्चन हो, जैसे इंक्लाइन टू द वीपी है, इसको हम पैरेलल टू द वीपी ले लेंगे और दूसरे के परपेंडिकुलर तो वो होगा ही जैसे एचपी के है। तो यहाँ पर हम इस तरह से पहले एक सर्कल ले लेंगे जो वर्टिकल सर्कल तो है ही, और पैरेलल टू द वीपी ले लेंगे। अभी इसको इंक्लाइंड नहीं लेंगे, इंक्लाइंड बाद में करेंगे। तो हमने इस तरह का सर्कल ले लेना है, इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ कर लेना है। अब इसको देखिए, जब सामने से देखेंगे यहाँ से तो फ्रंट व्यू हमें कहाँ पर दिखेगा, वर्टिकल प्लेन पर, यानी कि इसकी ट्रू शेप दिखेगी। और जो ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू हमें नीचे दिखेगा, यानी कि एक लाइन दिखेगी बस। तो यहाँ पर देखिए जो हमें चीजें गिवन है वो भी यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर हम देखें इसका जो सेंटर है वो कितने एम ऊपर है, 20 mm ऊपर। तो 20 mm ऊपर इसका सेंटर होगा। और सामने कितना है, अगर हम देखें ये सामने है हमारे पास 10 mm। तो ये चीजें हमें गिवन है, तो इस तरह से हमने ये चीज बना लेनी है। अभी हम इसको इरेज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू डायमेंशन जो है। अब इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर बनाया। अब फ्रंट व्यू बन जाएगा बिल्कुल इसके सामने, और फ्रंट व्यू जो है बिल्कुल एक सर्कल बनेगा जो कि होगा 60 mm डायमीटर का, यानी कि सेंटर से 30 mm की प्रकार खोलकर एक सर्कल लग जाएगा जो कि वर्टिकल प्लेन पर बनेगा। इसको हम बोलेंगे फ्रंट व्यू। और जब ऊपर से हम देखेंगे तो नीचे हमें सिर्फ एक लाइन मिलेगी जो कि होगा इसका टॉप व्यू। तो पहले तो हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ही बनाना है, और जो इसकी डायमेंशंस है अकॉर्डिंग टू उसके ही बनाना है। यानी कि जो इसका सेंटर है इससे कितनी ऊपर है, इससे है 20 mm ऊपर, और ये जो सामने है ये हमें कितने पर मिलेगी, ये मिलेगी 10 mm। ये गिवन है डाटा सारा। तो चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कर लिया, ये होगी एक्स वाई लाइन। अब हमने क्या करना है, अब इससे 20 mm ऊपर सेंटर ले लेना है इस सर्कल का, क्योंकि ये जो है फ्रंट व्यू जो है एक्स वाई लाइन से ऊपर बन रहा है। ये क्या है, एक्स वाई लाइन है, ये वाली, ये बीच वाली रेफरेंस लाइन है एक्स वाई। और जो टॉप व्यू है वो नीचे बन रहा है, क्योंकि इसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो इस रेफरेंस लाइन से नीचे चली जाएगी, ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है। तो सबसे पहले हमें फ्रंट व्यू बनाना है। पहले सेंटर ले लेते हैं 20 mm ऊपर। तो यहाँ पर, यहाँ से 20 mm ऊपर हम सेंटर ले लेंगे, और इस सेंटर के ऊपर 60 mm डायमीटर का सर्कल बना लेंगे, यानी कि 30 mm खोलकर प्रकार एक सर्कल बना लेंगे। उसके बाद इसकी प्रोजेक्शन जो है हम नीचे की तरफ ले लेंगे, और नीचे कितने लेंगे, इस रेफरेंस लाइन से 10 mm नीचे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बन जाएगा। काफी आसान है। हमें क्या करना है, अब ये जो है हमें पता है ये कितनी दूरी होगी सेंटर तक, ये होगी हमारे पास 20 mm की। और ये कितनी दूरी है हमारे पास नीचे, ये है हमारे पास 10 mm की। तो ये जो है इस तरह से हमें बना लेनी है 20 mm और 10 mm, और फ्रंट व्यू टॉप व्यू। अब हमें क्या करना है, जो ये सर्कल है इसको 12 हिस्सों में काट लेना है, क्योंकि कोई भी सर्कल है अगर हम उसको एक्यूरेटली जो बनाना चाहते हैं तो 12 हिस्से हम उसके कर लेते हैं, ताकि हम उसके जो आगे प्रोजेक्शंस हैं आसानी से लेकर उसको अच्छी तरह से बना सकें, उसका जो व्यू है। तो इसके हम 12 हिस्से कर लेते हैं। तो 12 हिस्से आप आसानी से कर सकते हैं। इसकी पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, फिर उनके बीच में हिस्से कर लेंगे, और फिर उनके बीच में। तो इस तरह से 12 हिस्से हो जाएंगे। यहाँ आप गिनकर भी देख सकते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 ऊपर है और 6 नीचे हैं। तो इस तरह से 12 हिस्से हम सर्कल के कर लेंगे, और यहाँ पर इनको नाम दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर ये 1 दे दिया, ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, 5 6 7। हाफ ही देने की जरूरत है, क्योंकि ऊपर से देखेंगे
तो ये हमें सिर्फ हाफ ही, यानी कि ऊपर से देखेंगे यही नाम जो है हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो अभी हाफ दे देते हैं, और इनकी जो प्रोजेक्शंस हैं इन पॉइंट से इसी जो ये हमने टॉप व्यू बनाया इसके ऊपर ले लेते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ से लिया, जैसे ये 2 पॉइंट है इनके बिल्कुल सामने यहाँ जाएगी, इन 2 पॉइंट के बिल्कुल सामने यहाँ जाएगी, इसी तरह से बाकी की सारी प्रोजेक्शन ले लेंगे इन दोनों पॉइंट की और इन दोनों पॉइंट की। तो ये आ गई। अब यहाँ पर भी हमें इनको नाम दे देने हैं। जैसे ये क्या था हमारे पास, अब यहाँ पर डैश में आएगा क्योंकि फ्रंट व्यू है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश और 7 डैश। और टॉप व्यू में ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो ये 4 है, ये 4 पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर है। तो ये ध्यान रखना है कि ये सेंटर है जो 4 पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने बना लिया बिल्कुल पैरेलल लेकर वर्टिकल प्लेन के और परपेंडिकुलर लेकर हॉरिजॉन्टल प्लेन के। अब हमें क्या करना है, इसको इंक्लाइन कर देना है 45 डिग्री टू द वीपी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जब हम इसको इंक्लाइंड करेंगे तो ये लाइन भी जो है इंक्लाइंड हो जाएगी वीपी से। यानी कि वीपी का मतलब क्या है, जैसे प्लेन है, एक लाइन यहाँ पे है, अभी अगर इसको इंक्लाइंड करेंगे तो इस तरह से जाएगी वो 45 डिग्री पर। यानी कि ये जो लाइन है इस तरफ चली जाएगी 45 डिग्री अगर हम बात करें। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसकी प्रोजेक्शंस ले लेंगे, इन्हीं पॉइंट्स की, जो ये पॉइंट्स है सारे इनकी हॉरिजॉन्टल भी इस तरफ प्रोजेक्शन ले लेंगे और इस लाइन से भी, यानी कि जो ये टॉप व्यू था इससे भी प्रोजेक्शन ले लेंगे। और यहाँ पर इसको हम 45 डिग्री पर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर रेफरेंस लाइन आपको बनानी है, यहाँ पर 45 डिग्री पर ड्रॉ कर लेंगे। किस तरह से ड्रॉ करेंगे ये ध्यान रखना है। ये जो 4 पॉइंट है एक तरह से सीधी लाइन थी, तो ये जो है सेंटर हमें यहीं पर मिलना चाहिए। ये जो पॉइंट है ये सेंटर ही है, यानी कि अबाउट द सेंटर ही ये 45 डिग्री पर घूमेगा। जब हम इसको यहाँ पर मिलाएंगे तो ये जो एंगल होगा ये कितने का होगा, 45 डिग्री का। तो इसी सेंटर पर हम इसको घुमाएंगे, इस लाइन को, ये लाइन पहले सीधी थी, इसी सेंटर पर इसको घुमा देंगे ऊपर की तरफ। ये 45 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए इस रेफरेंस लाइन के साथ। ऐसा कह लें कि सीधी थी, यहाँ 45 डिग्री का एंगल बना लेंगे और ये जो है लाइन हमें मिल जाएगी। और ये बाकी के सारे पॉइंट वहीं के वहीं रहेंगे। तो ध्यान रखना है, जो ये प्रोजेक्शंस हैं वो वहीं की वहीं रखनी है। ये 4 पॉइंट वाली सेंटर वाली प्रोजेक्शन है, बाकी जो है सारी प्रोजेक्शन वहीं की वहीं रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ही रहेंगी। तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये पॉइंट जो है उतनी ही दूरी पर हैं। बस हमने क्या किया, 4 पॉइंट से इसको ऊपर की तरफ घुमा दिया, क्योंकि हमारा अब जो सर्कल है इंक्लाइंड है। अब यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल ली और जब इसको इंक्लाइंड किया 45 डिग्री पर, तो यहाँ से जो प्रोजेक्शंस ऊपर मिलेंगी इन पॉइंट्स के साथ, ये देखिए ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं और ये जो है बिल्कुल सेंटर है, तो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हम एक रफ हैंड जो है इस तरह से सर्कल बना देंगे, इस तरह से इन पॉइंट्स को मिलाता हुआ। तो यहाँ पर ये तो सेंटर हो गया, ये जो है 4 पॉइंट है हमारे पास, ये 4th पॉइंट है, इससे ऊपर देखिए सेंटर हो गया। जैसे यहाँ पर 4 पॉइंट पे सेंटर था, जिसको 45 डिग्री पर इंक्लाइंड किया, तो यहाँ पर जो ये प्रोजेक्शंस कटी हैं ऊपर हॉरिजॉन्टल इसके साथ और वर्टिकल इसके साथ, उन पॉइंट्स को मिला देंगे सबको। जो जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 1 डैश था, ये वाली लाइन हो गई, ये 2 डैश था, तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमारे पास, हम इसको लिख लेते हैं 2 1 डैश। तो देखिए ये जो है ये 2 वाला पॉइंट और ये 2 1 डैश, यानी कि ये जो 2 डैश वाला पॉइंट यहाँ पर मिला, ये 2 1 डैश हो गया। इसी तरह से ये 3 वाला पॉइंट हो गया और ये 3 डैश वाला पॉइंट हो गया, ये हमें मिला, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 1 डैश। इसी तरह से ये 4 डैश और ये जो 4 वाला पॉइंट यहाँ पर हमें मिला, ये क्या हो जाएगा 4 1 डैश। इस तरह से ही जो 5 वाला पॉइंट है और यहाँ पर ये जो 5 वाला पॉइंट है, ये जो 5 वाला पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 1 डैश। इसी तरह से ये 6 1 डैश हो जाएगा, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 7 1 डैश। तो इस तरह से ये पॉइंट मिलेंगे इनको ऊपर भी और इसी तरह से नीचे भी मिला लेंगे और हमें एक सर्कल मिल जाएगा जो कि इंक्लाइंड होगा 45 टू द वीपी, जो वर्टिकल प्लेन है। यहाँ पर समझिए जैसे सर्कल था, अगर हम इसको इंक्लाइंड करते हैं तो इस तरह से हो जाएगा, यानी कि वीपी से इंक्लाइंड इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से अगर मान लीजिए जैसे ये सीधा था सर्कल यहाँ, अब इसको इस तरफ ले जा रहे हैं, ये 45 डिग्री, तो ये चीज एक लाइन है, मान लीजिए इसको इस तरफ ले जा रहे हैं, जैसे ये सीधा था तो इसको इस तरफ ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोजेक्शन बनेगी तो ये स्मॉलर बनेगा थोड़ा, जैसे इस तरह से बन जाएगा। और जब टॉप व्यू को देखेंगे इसके, तो वो किस तरह से बनेगा, ये लाइन इस तरफ घूम जाएगी इस तरह से 45 डिग्री पर, जैसे ये घूमी है, सेंटर वहीं रहेगा, 45 डिग्री पर इस तरह से घूम जाएगी, जो कि नीचे हमने ये लाइन बनाई है। तो इस तरह से हमने किया है कि
कि जो ये सर्कल था पहले बिल्कुल इसके पैरेलल ले लिया, फिर इसको इंक्लाइन कर दिया 45 डिग्री, सेंटर को यहीं रखकर उसको घुमा दिया। तो इस तरह से किया है हमने। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।